हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, वैसे तो जितने भी घर के अंदर सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीतने के ही उद्देश्य से गए हैं। लेकिन एक दिग्विजय है जो कि हर एपिसोड में हमें, हर वीडियो में हमें एक ही बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं ट्रॉफ़ी जीतने आया हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, मैं यहाँ ट्रॉफ़ी जीतने आया हूँ। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, 10 बार हो जाए, हर बार का यही सीन उसका दिखाई दे रहा है। हर किसी से यही बात करते हुए वो नज़र आ रहा है। यहाँ बिग बॉस इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि भाई अपने रियल रिश्ते बनाओ, रियल कनेक्शन बनाओ। और ये कह रहा है कि मुझे यहाँ कोई रिश्ते, कोई कनेक्शन, कोई दोस्ती नहीं रखनी है। इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि तेरा और रजत का दोस्ती वाला सीन था, इसीलिए तू टाइम गॉड बन पाया। नहीं तो तू आज कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में पड़ा होता। तो इसको ये बात कब समझ में आएगी? और रजत ने, मैं कहूँगा, चाहे कितना ही बुरा आदमी सही वो, दोस्ती उसने बहुत अच्छे से निभाई है। मतलब ये पूरे हफ्ते उसको ये बोलता हुआ आया है कि भाई मैं तुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बावजूद भी रजत अपना फुल सपोर्ट इसको दिए हुए था। हमने पीठ पीछे तक इसकी अच्छाई करते हुए सुना है उसको, जबकि पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन रजत दलाल पीठ पीछे इसकी अच्छाई करता था। तो ये एक प्योर बॉन्ड था रजत दलाल की तरफ से। लेकिन इसकी तरफ से शक, शक, हमेशा शक की सुई रजत दलाल के ऊपर होती थी। और जबकि घर में सभी लोग जानते हैं कि करण के इन्फ्लुएंस में ये है, तो करण ने इससे टाइम गॉड का जो अधिकार है वो छीनने की कोशिश की थी, दोनों ही टास्क में। और रजत ने इसको टाइम गॉड पहले ही टास्क में बनाना चाहता था। आपको याद होगा छड़ी वाला, छड़ी वाले टास्क में भी रजत दलाल ही इसके पास खड़ा था, सपोर्ट करते हुए देखा होगा आपने। तो ये अपने असली दोस्त को पहचान ही नहीं पा रहा है, इसको समझ ही नहीं है कि अगर रजत दलाल इसके साथ होता है तो वो पूरा 100% इसको सपोर्ट भी करता है। लेकिन ये पीठ पीछे क्या कर रहा है रजत दलाल के? उसकी बुराइयां कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है। कल भी एपिसोड में इसने एक अंदर की बात करण को बता दी। मतलब उस करण को, उस चिलगोजे को बता दी कि भाई ये अपने घर नहीं रहता। खैर ये तो सबको पता भी है ही, लेकिन किस वजह से नहीं रहता ये नहीं पता था कि ये अपने घर में नहीं रहता। किस वजह से? क्योंकि इसकी इतनी दुश्मनियां हैं, इतने इसने दुश्मन खड़े कर रखे हैं कि कौन इसको कहाँ पे आ जाए और भिड़ जाए, या कोई दुश्मनी निभाने के लिए इसके घर तक पहुंच जाए। तो इसलिए ये अपनी लोकेशन रिवील घर की नहीं करना चाहता था। तो इसलिए इसने अपना घर छोड़ के ये कहीं और रहता है। तो ये इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये करण के साथ शेयर कर रहा है। और करण एक ऐसा आदमी है जो पर्सनल अटैक करने में उसे महारत हासिल है। तो ऐसे दिग्विजय जैसे आदमियों से बिग बॉस ने भी मज़े लेने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा जब ये टाइम गॉड बना था तो इसके कितने मज़े लिए थे। समझ जाते हैं यार, लोगों की थिंकिंग समझ जाते हैं कि ये कितने पानी में है। बिना रिश्तों के खेलना चाहता है, बिना दोस्ती के खेलना चाहता है। अगर इससे सभी घर वाले ये कह दें कि भाई जब तुझे गेम खेलना है तो मैं तुझसे बात करूं ही क्यों? दोस्तों से ही बात की जाती है ना, नॉर्मल खाना पीना दोस्तों के साथ होता है, थोड़ा चिल आउट, हंसी मजाक, ये सब जो होता है दोस्त के साथ ही होता है। और अगर सभी घर वाले ये कह दें कि भाई तू तो गेम खेलने आया है, यहाँ तू ट्रॉफी जीतने आया है, क्यों हमसे बात कर रहा है नॉर्मली? हम तो तेरे कोई है ही नहीं, ऐसा समझ, हम विजिबल ही नहीं है। तो बता तेरा गेम कहाँ पे जाएगा? जब तू कुछ बोलेगा ही नहीं किसी से तो तेरी आवाज़ बाहर सुनाई कैसे देगी? अब बोलने के लिए तुझे कोई तो दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यही बात आज ईसा करती हुई नज़र आई हैं कि तू है किधर। तू जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि आवाज़ सिर्फ तेरी है, लेकिन जो तेरी थिंकिंग है, सोचने का जो तरीका है, वो बिल्कुल करण जैसा हो चुका है। और सोशल मीडिया पे भी दोस्तों एक बहस छिड़ पड़ी है जब इसने रजत के खिलाफ अंट संट बोलना शुरू किया है। इसने कल एक बात क्लियर की कि मैं तुझे बचा रहा हूँ नॉमिनेशन से, लेकिन आगे मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय टॉप 5 के अंदर भी एंटर कर सकता है, क्योंकि इतनी तवज्जो देने के बाद जहाँ 3 लड़कियों को ये अल्टीमेटम मिल चुका है कि या तो कोई कनेक्शन बनाओ, अपने दोस्ती करो किसी से, तब तुम लोग बच सकते हो, अदरवाइज तुम्हें जाना पड़ेगा किसी एक को। और यहाँ इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे सब लोग लगभग इससे दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे कि श्रुति का चाहत भी करना चाहती है, सारा भी करना चाहती है, लेकिन ये अपने ही मस्त मगन मूड में दिखाई दे रहा है।
तो कुछ नहीं दोस्तों, इसकी बहुत जल्दी पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। बस थोड़ा सा गैंग बैंग और खेल लेगा, करण के साथ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और हो जाएगा, उसके बाद इसका कुछ है नहीं इस शो के अंदर। बात करें दोस्तों एलिस कौशिक का दोस्तों सेकंड इंटरव्यू आ चुका है एविक्शन एपिसोड के बाद। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि एविक्शन एपिसोड रिलीज होने के बाद ही ओरिजिनल इंटरव्यू आते हैं। उससे पहले जितनी भी खबरें आपने देखी कि एलिस का इंटरव्यू, वो सब फेक होती हैं। ये अब जो आ रहे हैं 2 इंटरव्यू आ चुके हैं, ये हैं ओरिजिनल इंटरव्यू। पहचानना सीखिए। तो कई कड़े सवाल रिपोर्टर्स ने पूछे रिश्तों को लेकर, विवियन को लेकर, अब पर्सनल रिश्तों को लेकर। सबके बेझिझक जवाब दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाहर का भी रिलेशन वो संभालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक स्टेटमेंट सलमान खान ने दे दी, उसके बेसिस पे मेरा रिलेशन नहीं है। जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कभी कभी वैसी नहीं होती, मैं सब देख लूँगी, सब ठीक है। और भी कई सवाल पूछे गए अंदर के कि वो चुगली करती हुई नज़र आते हो तुम सभी लोग, तुम्हारा नाम चुगली गैंग पड़ा है। तो यही बात बोली जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि भाई, घर के अंदर अगर तुम घर के सदस्यों के बारे में बात नहीं करोगे तो और किसके बारे में बात करोगे। अगर वही बात करण की गैंग कर रही होती है तो उसको बोल दिया जाता है वो डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और वही बातचीत अगर ये लोग करते हैं तो इसको चुगली बोल दिया जाता है। कैसे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। तो ये चुगली, बिग बॉस में चुगली का ही गेम है। चुगली नहीं बोल सकते उसको, डिस्कशन बोल सकते हैं, बातचीत बोल सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे किसी के पीठ पीछे बात ही नहीं करेगा तो गेम कैसे चलेगा। कौन ऐसा सदस्य है जो किसी के भी बारे में पीठ पीछे वहाँ पे बात नहीं करता है, वो मुझे बता दीजिए। कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, बेविंडी सेना, रजत दलाल, करण, शिल्पा, चुम, कशिश, ये सब लोग पीठ पीछे क्यों। गेम ही वही है भाई साहब, इनको कब समझ में आएगा, अक्ल कब आएगी। उस बातचीत को चुगली का नाम मत दो, वो डिस्कशन होता है, बातचीत होती है। चुगली वो होती है जो गली में बैठ के जिनके ऊपर कोई कैमरा वगैरह नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, जो आंटियां लोग करते हैं आस पड़ोस में चुगली, वो होती है चुगली। कि इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, वो अंदर जो हो रहा है वो गेम है। तो ये है दोस्तों, एलिस कौशिक के इंटरव्यू आ रहे हैं और अंदर जो कड़े सवाल ईसा ने भी पूछे हैं दिग्विजय से कि बेटा तुम्हारा गेम कभी इधर चला, मैं कभी उधर चला, और तुम अपने रियल दोस्त को नहीं पहचान पा रहे हो। जैसा कि पूरा पूरा श्रेय तुम्हें टाइम गॉड बनाने का किसी को जाता है तो रजत दलाल को जाता है। इससे पहले भी एक मौका तुझ पे आया था, देखा होगा कि जब तू छड़ी पकड़े हुए था और तेरे साथ में करण था, तो उसने तुझे कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, वो तुझसे कैसे छड़ी को छुड़ाना चाहता था, वो तो तुझसे टाइम गॉड तेरा अधिकार छीनना चाह रहा था। तो तेरा वो अच्छा बन गया, तेरा दोस्त बन गया। और जो एक वही बंदा रजत दलाल पहले टास्क में भी तेरा सपोर्ट कर रहा था, तुझे टाइम गॉड बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में चीज़ें नहीं थी, और दूसरी बार उसके हाथ मौका लगा तो उसने तुझे टाइम गॉड बना दिया। तो वो तेरा दुश्मन बन गया, वो तू उसमें मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एक कॉफ़ी के कारण कि एक कॉफ़ी उसने विभिन्न को दे दी। इतना मतलब तू जेलस है विभिन्न से और अविनाश से कि तूने इतना अच्छा दोस्त खो दिया। हालांकि जो दोस्त है रजत, वो अविनाश और विभिन्न के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दिग्विजय के लिए तो पूरी अच्छे से उसने दोस्ती निभाने की कोशिश करी थी। हमने देखा है पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन रजत दलाल को मैंने पहली बार देखा कि वो दिग्विजय की पीठ पीछे अच्छाइयां कर रहा है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाल रहा है कि इसके साथ अगर कोई बुरा करता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं दिग्विजय पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। और आज वो दिन आ चुका है कि उससे कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है। और सोशल मीडिया पे भी दिग्विजय वर्सेस रजत चालू हो चुका है। फैंस का झगड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है स्पेस में, आई मीन ट्विटर पे। तो ये चीज़ें हैं जो कि लोग अपने असली दोस्त को नहीं पहचान पा रहे हैं, और एक नाग का जो फन है वहाँ पे, सांप, उसकी छत्र छाया में जाके बैठ गया है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।